हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में ट्रंक्स अपने टाइमलाइन के ब्लैक को हराने के बाद एक अलग टाइमलाइन में आता है, जहां पर अभी विश के मुताबिक ब्लैक के आने का टाइम नहीं हुआ था। लेकिन उस अदर टाइमलाइन में पहुंचकर ट्रंक्स देखता है कि ब्लैक टाइम से पहले यहां पहुंच चुका था। इस दौरान उसने इस टाइमलाइन के ट्रंक्स को भी खत्म कर दिया था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। कायोकेन के जरिए अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करके ब्लैक उसे मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है। तब वह ट्रंक्स को देखकर कहता है, तुम मेरी पावर के बारे में क्या सोचते हो? ट्रंक्स ब्लैक की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि यह एक असली बुरे सपने की तरह है, वह मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। माए भी इस फाइट से दूर ब्लैक की पावर को देखकर घबराई हुई थी। ब्लैक हंसता हंसता ट्रंक्स पर अटैक करता है। उनके आपस में टकराने के कारण पूरा प्लेनेट मूव करना स्टार्ट कर देता है। ट्रंक्स के अंदर ब्लैक की इस पावर को लेकर अभी भी डर था, जिसका फायदा ब्लैक बहुत अच्छे से उठाने वाला है। उसी वक्त ब्लैक लाइटनिंग से भी तेज ट्रंक्स पर अटैक करके गुजर जाता है। ब्लैक की रफ्तार को ट्रंक्स अभी समझ नहीं पा रहा था। वह कुछ और करे इससे पहले ब्लैक दोबारा आकर ट्रंक्स की बैक पर कोहनी से अटैक करता है, जिससे कि ट्रंक्स जमीन की तरफ गिरने लगता है। ट्रंक्स को और ज्यादा डैमेज देने के लिए ब्लैक अपने दोनों हाथों में एनर्जी ब्लेड क्रिएट करता हुआ ट्रंक्स की तरफ दोबारा जाने लगता है कि तुम्हारी तकलीफ अभी शुरू हुई है ट्रंक्स। ट्रंक्स के पास पहुंचकर ब्लैक उस पर हंसता हंसता कंटिन्यू एनर्जी ब्लेड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक की स्पीड और पावर अभी ट्रंक्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। माए ट्रंक्स की हालत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा और डर जाती है। इधर ब्लैक एनर्जी ब्लेड से हमले करने के बाद एक एनर्जी की क्रिएट करता हुआ कहता है, तुम बस एक बेवकूफ मोर्टल हो। इतना कहकर वह ट्रंक्स पर की अटैक कर देता है, जो सीधा ट्रंक्स से टकराकर ब्लास्ट होता है। अपने अटैक को करने के बाद ब्लैक जमीन पर अधमरे पड़े ट्रंक्स को देखकर हंसता हुआ कहता है, यहाँ पर आकर गोड को चैलेंज करना, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? बेहतर होगा कि तुम जहाँ थे वहीं रहो और एक कीड़े का जीवन जियो। ब्लैक के हाथों डैमेज खाने के बाद ट्रंक्स के पास खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। वह इस वक्त बस जमीन पर अधमरा पड़ा था। तभी हम देखते हैं बुल्मा को, जो ब्लैक पर गन से अटैक करती है। बुल्मा के अटैक को रोकने के बाद ब्लैक कहता है, ट्रंक्स की मदर, क्या सरप्राइज है, तुमने अपना टारगेट मिस किया इडियट। तुम्हारे पास अपने बेटे की मौत का विटनेस बनने की एक फ्रंट रो सीट है, लेकिन मैं इसे खत्म करने के लिए अपना पूरा टाइम लूंगा ताकि तुम दुख और हताशा को टेस्ट कर सको। इतना कहकर ब्लैक ट्रंक्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त उसकी नजर किसी पर पड़ती है, जिसे देखकर ब्लैक हैरान होता हुआ कहता है, क्या तुम? तब हम देखते हैं जमासू को, जो इस टाइमलाइन में पहुंच चुका था। उसे देखकर बुल्मा कहती है, लेकिन यह बंदा कौन है? माए भी जमासू को देखकर सीरियस होते हुए कहती है, जमासू ये अंत है। जमासू को देखकर ब्लैक फिर हंसता हुआ कहता है, तुम आखिरकार आ गए, मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं आओगे। जमीन पर पड़ा ट्रंक्स भी जमासू को और अपनी अधमरी हालत को देखकर रोता हुआ कहता है, मदर, माय, फ्रेंड्स, मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्लैक हंसता हुआ दोबारा कहता है, तुम जरा इसे देखो, इन गोट्स ने मोर्टल्स को पालतू जानवरों के रूप में देखने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने इन्हें दबा दिया। चलो इस यूनिवर्स को एक स्वर्ग में ट्रांसफॉर्म करें। प्लान जीरो मोर्टल ही एक इफेक्टिव प्लान है। ब्लैक और जमासू की डिस्कस को सुनकर बुल्मा कंफ्यूज होते हुए कहती है, वह किस बारे में बात कर रहे हैं? प्लान जीरो मोर्टल क्या है? माए बुल्मा के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसे बताती है, गोकू, ब्लैक और जमासू असल में एक ही बंदे हैं, लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट टाइमलाइन से। उनका सेंस ऑफ जस्टिस लगभग सभी ह्यूमंस की मौत का कारण बना है। सिचुएशन डरावनी है, हम हार गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। इधर जमासू ब्लैक की बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्से में कहता है, मैं इस यूनिवर्स में तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, धोखेबाज, तुम्हारी नेशन ऑफ जस्टिस सेल्फिश है। फिर ब्लैक हंसकर कहता है, क्या तुम सीरियस हो? क्या मजाक है? मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर है। जमासू गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास मेरे जैसी सेम स्पिरिट है, तुम्हें पता होना चाहिए ह्यूमर मेरी क्वालिटी में नहीं है। मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे खूनी खेल को अंजाम देने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। जमासू को इस तरह से बात करता देख बुल्मा, माए, ट्रंक्स सभी हैरान थे। इस टाइमलाइन की बुल्मा पहली बार जमासू से मिली है तो थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन माए और ट्रंक्स उसकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। ब्लैक भी जमासू को देखकर गुस्से में दोबारा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर इस तरह के चेंज
चेंज का क्या कारण है। फिर जमासू बताता है, मैंने तुम्हारे बुरे प्लान्स के बारे में विश से सुना, जो कि यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का साथ देने वाला एंजल है। विश फ्यूचर में यहाँ ट्रंक्स और माया को इस टाइमलाइन में चेक करने आया था। अर्थ को देखने के बाद उसने पाया कि तुम अभी यहाँ पर हो। कुछ देर जमासू की बात को सुनने के बाद ब्लैक तुरंत एक झटके से जमासू पर एनर्जी ब्लेड के जरिए अटैक करता है कि मरो जमासू। ब्लैक के अटैक से जमासू जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। ब्लैक के अटैक से बचने के बाद जमासू भी ब्लैक पर अटैक करता है। जमासू के अटैक को देखकर ब्लैक भागता हुआ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डाउन कर दोगे। उसी वक्त माया एक बम ब्लैक की तरफ फेंकती है कि हे ब्लैक, देखो मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला। बम को अपनी तरफ आता देख ब्लैक अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बम उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है। तभी माया ट्रंक्स के पास भागकर जाती हुई उसे उठाती हुई कहती है, अब भी हमारे पास उम्मीद है, मेरे पास पास्ट के एक दोस्त का गिफ्ट है। इस वक्त ट्रंक्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, उसके पास खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। माया को देखकर जमासू कहता है, तुम क्या करने का इरादा कर रही हो, वे अब फाइट करने की कंडीशन में नहीं है। माया ट्रंक्स को सेंजुबीन खिलाती है। सेंजुबीन खाते ट्रंक्स दोबारा नॉर्मल होकर बैठ जाता है। फिर माया उससे पूछती है, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। फिर ट्रंक्स गुस्से में कहता है, मेरी पावर इंक्रीज हो गई है, लेकिन मैं अभी भी ब्लैक को नहीं हरा सकता। जमासू अपने एक ईयर से पोटारा को निकालता हुआ कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, हम पोटारास के साथ मर्ज करने जा रहे हैं। इस फ्यूजन के बावजूद भी मैं जीत की गारंटी नहीं दे सकता। मेरा यह दूसरा सेल्फ इतना पावरफुल है कि मुझे इस बैटल के रिजल्ट पर डाउट है। पोटारा को देखकर ट्रंक्स कहता है, मैं तुमको थैंक्स करता हूँ, हम ब्लैक और उसके प्लेन जीरो मोटल को हरा देंगे। एक तरफ ब्लैक बम की रोशनी के कारण अपनी आंखों को बचाता है। वह नीचे की तरफ धीरे धीरे देखने की कोशिश करता हुआ कहता है, मैं ज्यादा केयरफुल नहीं था। और ये क्या हो रहा है, मर्ज, एक गॉड और एक मोर्टल, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। इधर ट्रंक्स पोटारा को लेकर अपने एक ईयर में पहन लेता है। पोटारा को पहनते ही ट्रंक्स और जमासू एक साथ फ्यूज होने लगते हैं। इस फ्यूजन को देखकर ब्लैक गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मर्ज के बाद हम देखते हैं ट्रंक्स और जमासू के फ्यूजन को, जो कि अब एक हो चुके थे। ट्रंक्स पीस के लिए, जमासू जस्टिस के लिए। यह फ्यूजन एक गॉड और मॉर्टल के बीच यूनिवर्स के होप के लिए। जमंक्स जो कि पीस और जस्टिस लाना चाहता है, ब्लैक को डिस्ट्रॉय करके। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जितनी जल्दी हो सके इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।